पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने देश और दुनिया का पहला एआई इनबिल्ट प्रॉपर्टी बुकिंग ऐप मिस्टर प्रॉपटेक लॉन्च किया है। इसे 23 वर्षीय आगमन भाटिया ने विकसित किया है, जो प्लाक्शा यूनिवर्सिटी से AI/ML ग्रेजुएट हैं। यह ऐप यूजर्स को प्रॉपर्टी की सर्च, तुलना और बुकिंग महज कुछ घंटों में करने की सुविधा देता है। इसमें AI असिस्टेंट, उरा और वर्चुअल टेक मॉड्यूल आग जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं। चंडीगढ़ में इसे लॉन्च करते हुए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस ऐप के जरिए लोग प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सकेंगे और उनका काम काफी आसान हो जाएगा। आज इस ऐप का लॉन्च किया है। ये चंडीगढ़ को सौभाग्य मिला है कि प्रॉपर्टी के लेन देन के बारे में सूचिता आए और हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने में कई चॉइस हो, उसको वो ऐप पे देख करके ही अपनी प्रॉपर्टी का निर्धारण कर सकता है। नहीं तो उसको देखने जाने में इतना समय और इतने महीने लग जाते हैं कि वो उसका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से प्रॉपर्टी का भी पूरा चित्रण होगा, उसका पास पड़ोस की ग्रोथ किस तरह की है वो भी होगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मनुष्य के लिए होती है, अस्पताल है, कॉलेज है, बाकी सब चीज़ें हैं, वो कहाँ है, किस तरह से है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी सिलेक्शन के अंदर ये जो पहला ऐप इन्होंने तैयार किया, जो अब तक देश और दुनिया में नहीं था, और ये गौरव चंडीगढ़ को इन्होंने दिलाया। इसलिए जब इन्होंने मेरे सामने आए तो मैंने कहा ऐसे ऐप का लॉन्च करना मेरा भी एक दायित्व बनता है, जिसमें चंडीगढ़ का, पंजाब का नाम होता है, और ऐसा ऐप जो अब तक कहीं नहीं बना वो पहली बार यहाँ प्रारंभ हुआ। वहीं भारत की दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर राज्यपाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत वास्तव में हम 11वें पायदान पे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम 5वें पायदान पे पहुंचे हैं। इस साल के अंत तक हम चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो जिस स्थान से एक तरह से लगता है कि 27 हम तीसरे स्थान पर होंगे, तो जो 2047 का लक्ष्य है कि निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से भारत जो है विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लेगा। पंजाब के अमृतसर में आज हुए एक बम धमाके को लेकर राज्यपाल ने कहा कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ न कुछ गड़बड़ी करने में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन प्रशासन लगातार ऐसे लोगों से निपटने में लगा रहता है। निश्चित रूप से क्या है कि कुछ ऐसी एजेंसियां यहाँ है अभी भी जो किसी तरह से डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करती है। तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रशासन है वो भी सख्ती से उसको निपट रहा है। लगभग सारे के सारे जो भी ऐसे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया है। ये ठीक रहा कि कोई ज़्यादा कहीं नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बार बार वो एक तरह से इस दिशा में अशांत करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। बता दें कि आज सुबह ही अमृतसर में बम विस्फोट की घटना पेश आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति मारा गया है वो इस बम की डिलीवरी लेने आया था और इसी दौरान ब्लास्ट होने से हादसे का शिकार हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।